हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंडर स्टार रोड। होप यू आर डूइंग वेल। गाइस, आज हम लोग देखेंगे फॉर लिब्रा यानी जिनका भी तुला राशि है उनका लव एंड करियर लाइफ अक्टूबर मंथ में कैसा रहेगा, आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए क्या कैसा रहेगा और आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे, वो आपके लिए क्या स्टेप्स लेंगे, क्या एक्शन आपके टूवर्ड्स लेंगे, मैसेजेस आपको क्या देना चाहेंगे। तो हम लोग सारी चीज़ें वन बाय वन चेक करेंगे और फाइनली हम लोग उनकी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से चैनल मैसेजेस एंड एंजल्स गाइडेंस भी देखेंगे। सो गाइज, जो भी मेरे चैनल पे न्यू है उनके लिए बता देती हूँ कि मैं आपके लिए एवरी मंथ 12 राशियों के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ। मंथली रीडिंग होती है लव एंड करियर के ऊपर, सारे 12 राशियों के ऊपर। उसके साथ साथ मैं उसी राशि के नेक्स्ट 10 डेज वीडियोस भी बनाती हूँ, मतलब नेक्स्ट 10 डेज में आपके लव लाइफ करियर लाइफ में क्या होने वाला है। और उसके साथ साथ मैं कुछ अदर टॉपिक्स भी, रिलेशनशिप टॉपिक, लव टॉपिक भी कवर करती हूँ, जिसमें आपके करंट अपडेट्स पता चलते हैं, जैसे करंट फीलिंग्स या रिलेशनशिप में क्या हो रहा है या क्या फ्यूचर है। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप एंड लव टॉपिक भी कवर होते हैं। तो गाइस, अगर आप मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को साथ में प्रेस करना। और गाइस, जहाँ पे भी आपको लगे कि वीडियो आपके साथ रिलेट कर रहा है, रेजोनेट हो रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आपके साथ ये वीडियो कितना मैच हुआ, कितना रेजोनेट हुआ, आपको कितना अच्छा लगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर फॉर लिब्रा। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर लिब्रा। जिनका भी लिब्रा साइन है उनके लव एंड करियर लाइफ में इन दिस अक्टूबर मंथ क्या होगा। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। जिनका भी लिब्रा साइन है, तुला राशि है, उनके लव एंड करियर लाइफ में इन दिस अक्टूबर मंथ क्या होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर लिब्रा अक्टूबर मंथ लव एंड करियर लाइफ। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। Libra, love and career October month, love and career life October month of Libra. Queen of Cups आया है फर्स्ट, सुपर। 3 of Swords रिवर्स्ड यहाँ पे है, 9 of Pentacles, सुपर गाइज। लिब्रा जो होते हैं वो वैसे ही बहुत बैलेंस एनर्जीज में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लिब्रा की जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत अच्छे से बैलेंस होने वाली है। वैसे भी लिब्रा जो होते हैं जस्टिस का, उनका ये होता है जस्टिस ज़्यादा मानते हैं और बैलेंस करना उनको अच्छे से आता है, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ। यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपके लाइफ में कुछ पास्ट चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, पास्ट की मेमोरीज में, पास्ट की चीज़ों में, या कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों में स्टक जैसे हो गए थे, मतलब आपका प्रेजेंट भी पास्ट में ही चल रहा था। तो आपने जो भी आपके दिमाग में अभी चिंता है, स्ट्रेस है, टेंशन्स है, या आपके लाइफ में जो भी पास्ट था या नेगेटिविटीज़ थी, उस सारी चीज़ों को आप रिवर्स कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है कि आपके लाइफ में से जो एक थर्ड थर्ड पार्टी का फेज है या पेन है या दर्द है, वो चीज़ें यहाँ पे निकल रही है। ओके, फाइनली आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड है वो सेल्फ लव को और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी को दिखाता है। मतलब आप मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली काफ़ी इंडिपेंडेंट होंगे और अपनी सेल्फ लव में रहेंगे। हो सकता है इस मंथ एंड, मतलब 15 के बाद में भी अक्टूबर में जैसे 3rd-4th वीक के टाइम आपको फील होगा कि आपका जो माइंड है, आपका जो करियर है, आपका इमोशनल जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ गई है और आप इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हैं, फाइनेंशियली करियर में भी ग्रोथ कर रहे हैं, सेल्फ लव में पूरी तरीके से आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट फेज रहेगा अक्टूबर मंथ में, उसमें आप यूनिवर्स से कनेक्ट करना गाइस। ऑलरेडी आप यूनिवर्स से कनेक्ट करोगे, कैसे भी करके आपको मन करेगा कि आप मंत्रा चांटिंग करें, आप कुछ अच्छा काम करें, गरीबों की मदद करें, एनिमल्स को, बर्ड्स को, कुत्ते, बिल्ली, गाय, कौवे, जिनको भी आपको लगता है कि जानवरों को खाना खिलाना, उनको, उनकी सेवा करना, उनको डेली बेसिस पे उनकी मदद करना, तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर अपने आप ही डेवलप होने वाली हैं। फर्स्ट वीक से ही आपको फील होगा कि आपको बहुत अच्छे कर्मा करना चाहिए, ताकि आप
जो यूनिवर्स है, भगवान है, उससे आप जुड़ सके और आप अपने हर कर्मा में यूनिवर्स को याद रखेंगे। जैसे आप जो भी काम करेंगे, कुछ भी अच्छा कर्मा करेंगे, जो भी आप प्रेयर्स करेंगे, मैनिफेस्टेशंस करेंगे, मंत्रा चांटिंग करेंगे, यहाँ पे आपका एक सरेंडर वाला भाव मुझे दिख रहा है। यूनिवर्स को आप पूरी तरीके से सरेंडर होंगे, अपने काम के ऊपर ध्यान दोगे, अपनी तरफ से एफर्ट्स लोगे, लेकिन जो क्रेडिट है या जो भी करना वरना जो भी है ना, वो आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देंगे। थर्ड पार्टी पेन आपकी लाइफ से ज़रूर आउट होगा। और अगर आपके लाइफ से कोई दूर हो गया था, आपके पार्टनर या आपके लव्ड वंस, वो आपके लाइफ में वापस रिटर्न आते हुए दिख रहे हैं। चाहे वो आपके फैमिली में से कोई हो, आपके रिलेटिव्स में से कोई हो, आपके लव्ड वंस हो, आपके पार्टनर हो। अगर थर्ड पार्टी की वजह से या किसी नेगेटिविटी की वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया था और आप उस पेन में थे, तो आपके जो भी लव्ड वन से, जो भी आपके पसंदीदा लोग हैं, वो आपके लाइफ में वापस आते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, चाहे वो पार्टनर, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली, कोई भी हो। ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज़ मुझे दिख रही है कि ग्रोथ, जो एक ग्रोथ आपकी ना, वो यहाँ पे आगे आपकी जो काम है, जिस स्टक सिचुएशन की वजह से आप परेशान रहते थे, उसी स्टक सिचुएशन में कहीं ना कहीं ग्रोथ होती हुई दिख रही है। ठीक है, फाइनेंशियल ग्रोथ तो होगी ही, लेकिन कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली भी आप कहीं काफ़ी हद तक नेक्स्ट लेवल पे जाते हुए दिख रहे हैं। फाइनली अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दिख पा रही हूँ मैं कि आपका एक कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहा है और आपको एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड आपको हेल्प कर रहे बैलेंस होने में। और आते आते अक्टूबर के लास्ट थर्ड या फोर्थ वीक तक आपको इतना ज़्यादा बैलेंस महसूस होगा, ओवरऑल आपकी लाइफ में आपको बैलेंस दिखेगा। अभी इसको क्लैरिफाई करते एक एक करके। प्लीज एंड जस्ट गाइड मी। क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स गाइस, एक अजब सी आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आपको महसूस होगी। हो सकता है आप ट्रैवल करके कहीं जाएं, या एक तो आपका मेंटल ट्रैवल हो सकता है, इमोशनली, मेंटली आप कहीं और की दुनिया में, मतलब अपनी अपनी दुनिया में, कहीं शांति भरी पीसफुल दुनिया में आप चली जाओ, मेंटली आप शांत रहो, पीसफुल रहो, या आप किसी पीसफुल जगह पे कहीं दूर ट्रैवल करके जा सकते हैं इन दिस मंथ। ओके, कुछ लोगों का फिजिकल ट्रैवल हो सकता है, मतलब यहाँ से जाना एग्जैक्टली आप ट्रैवल करके जाओ, प्रैक्टिकली ट्रैवल करके जाओ, या फिर आपका एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो कि आपके अंदर एक इमोशनली, आप मेंटली, आप कहीं ना कहीं पीसफुल, बहुत ही शांति आपके मन में आपको फील होगी। गाइस मुझे यहाँ पे ना एक क्लियर चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि आपके ऊपर कोई भी तरीके का स्पेल, ब्लैक मैजिक्स, नेगेटिविटीज़ अगर किसी ने की थी तो वो चीज़ें आउट हो रही हैं। अगर आपके लाइफ में कोई फीमेल थी, जिस फीमेल ने आपके ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर, आपके रिलेशनशिप के ऊपर नेगेटिविटीज़ डाली या थर्ड पार्टी का रोल प्ले किया था, वो चीज़ें आप दोनों के रिलेशनशिप से यहाँ पे आउट होती हुई दिख रही, चाहे वो थर्ड पार्टी कोई भी हो। ठीक है, कोई भी हो, थर्ड पार्टी आउट होगी आपके लाइफ से। वो जो नेगेटिविटीज़ हैं, ब्लैक मैजिक से, नेगेटिव स्पेल्स है, वो आउट हो जाएंगे और पेन, तकलीफ, दर्द, वो आपके लाइफ से आउट होगा। प्लीज एंड जस्ट गाइड मी। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो भी आपके लाइफ में था थर्ड पार्टी सिचुएशन या पेन, इसका मेन रीज़न था आपके कार्मिक साइकिल। आपके कुछ कर्मास पेंडिंग थे जिसको यूनिवर्स ने आपसे वो, मतलब पेन दे, आपको बोलते ना, उस चीज़ों से जाके वो चीज़ों को क्लियर कर दिया, मतलब आपका क्लेंजिंग हो चुका है। आपके जो भी कर्मा थे उसकी वजह से आपके लाइफ में थर्ड पार्टी का भी रोल आया था, नेगेटिविटीज़ आई थी, पेन से आप गुजर रहे थे, आपको इस वक्त बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही बर्डन लग रहा था। लेकिन ये जो था, इसका एक यूनिवर्स के दो पर्पस होते हैं। कोई भी यूनिवर्स सिर्फ आपको परेशान करने के लिए, आपको सज़ा देने के लिए आपके लाइफ में कार्मिक साइकिल नहीं लाते हैं। बिल्कुल कार्मिक साइकिल जो हम खुद क्रिएट करते हैं, उल्टा यूनिवर्स को क्लींस करते हैं। तो जब हम क्लींस होते हैं तो थोड़ा सा पेन तो होता ही है। ठीक है, तो जैसे ऑपरेशन करने के टाइम पेन होता ही है, लेकिन सर्जरी के बाद सब ठीक होता है। सेम थिंग होता है, यूनिवर्स आपके लाइफ में वो पेनफुल सिचुएशंस इसलिए लाते हैं क्योंकि एक तो आपकी स्पिरिचुअली डेवलपमेंट हो, आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ हो, आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने, स्मार्ट बने, और आपके दिमाग में एक ठहराव आए, स्टेबिलिटी आए। तो यूनिवर्स आपकी अच्छाई के लिए ही वो सारी चीज़ें करते हैं। गाइस, ये जो एक कार्मिक साइकिल ख़त्म होने की वजह से आपकी लाइफ से फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, ये सारी नेगेटिविटीज़ कहीं ना कहीं जा रही हैं। और ये कार्मिक साइकिल ज़रूर ख़त्म होगा इन दिस मंथ। 9 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ एंजल्स के, अब फ्री हो जाओगे इस कार्मिक साइकिल से अभी। ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं। एस ऑफ पेंटिकल, और देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी यहाँ पे रिवर्स्ड है। वो दिखाता है कि आपकी लाइफ से जो टेंशन है, स्ट्रेस है, वो कहीं ना कहीं आउट हो रहा है और आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है। जब आप अपने सेल्फ लव में आएंगे, पूरी तरीके से आप अपनी सोल को वैल्यू देंगे, अपनी हैप्पीनेस को, खुशी को,
खुद को वैल्यू देंगे, ठीक है। आपकी ब्यूटी, आपकी पर्सनालिटी, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपका इनकम, फाइनेंसेस, करियर, जॉब, सब कुछ आप पूरी तरीके से अपने ऊपर फोकस रहेंगे और अपने सोल को हैप्पी रखेंगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहेंगे, सेल्फ एस्टीम में रहेंगे, उस वक्त यूनिवर्स आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म एक ठहराव लाने की कोशिश करेंगे। आपकी लाइफ में एक लॉन्ग टर्म प्रपोजल आ सकता है, चाहे वो रिलेशनशिप का हो या करियर का हो। बड़ा एक लॉन्ग टर्म प्रपोजल आपकी लाइफ में ऑफर आ सकता है, बिजनेस ऑफर हो सकता है, जॉब ऑफर हो सकता है, या आपके लाइफ का रिलेशनशिप कमिटमेंट भी हो सकता है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, यहाँ पे देख पा रहे हो कि न्यू बिगनिंग यहाँ पे दिख रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स है और एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग हो रही है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, 5 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, फाइव ऑफ कप्स रिवर्स्ड। ओके गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मैंने पहले बोला था आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटीज़ थी। देखिए, आपको पास्ट में रखने का या पास्ट की चीज़ों में आप फंसे रहते थे, इसका मेन रीज़न था ब्लैक मैजिक्स, आपके नेगेटिव थॉट्स। किसी ने आपको नेगेटिव जोन में रख दिया था, जैसे नेगेटिविटी आपके ऊपर करके रखी थी, जिसकी वजह से आप सिर्फ नेगेटिव सोचते थे या पास्ट में ही पास्ट की चीज़ों में ही पड़े रहते थे। अरे उस वक्त ऐसा किया होता, उस वक्त ऐसा हो जाता। तो गाइस, पास्ट इज़ पास्ट, जो हो चुका है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, उसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो नो यूज़ क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क, हम लोग बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि जो ऑलरेडी घट चुका है उसके ऊपर नहीं रोना है। लेकिन यूनिवर्स में जो निगेटिविटीज़ हैं, जो ब्लैक मैजिक्स हैं, उसके वजह से जिन्होंने भी आपके ऊपर किया था, थर्ड पार्टी वगैरह ने, आप क्या करते थे? आप नेगेटिव होते रहते थे, आप नेगेटिव सोचते थे, आप स्टक रहते थे। ये सारी स्टक सिचुएशन से गाइस आप निकल रहे हैं। सन कार्ड है, आपको कुछ भी करके इस कार्मिक साइकिल को जल्दी ख़त्म करने के लिए पॉजिटिव कर्मा करनी ज़रूरी है। सबसे बेस्ट है कि आपके घर के बाहर, ऑफिस के बाहर, जहाँ पे भी आपको कुत्ते, बिल्ली, कौवे, पंछी दिखे, उनको आप खाना खिलाना ही खिलाना है डेली बेसिस पे, एवरीडे आपको ये करना है। उसके साथ साथ अपना ऑरा क्लींस कीजिए, मंत्रा चांटिंग कीजिए, प्रेयर्स कीजिए, किसी भी आप जिस भी भगवान को मानते हो उनसे आप एवरीडे जुड़ी रहिए, और आपकी तरफ से कम कर्मा की गलत कुछ हो इस तरीके, इसका आप ख्याल रखना, ठीक है। जितना हो सके पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव सोचना, अच्छे कर्मा करना। आप इस नेगेटिव साइकिल से जितना जल्दी निकलेंगे उतना ही आपको पॉजिटिविटी जल्दी दिखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स तो अपॉर्चुनिटीज़ लेके आपके सामने खड़े हैं, लेकिन आपको, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप नेगेटिविटी को छोड़ रहे हैं, क्या आप अपने घर में से नेगेटिव चीज़ों को निकाल रहे हैं, अपनी ज़िंदगी से, अपने सोल में से, आपकी लाइफ में से नेगेटिव चीज़ों को निकाल रहे हैं, अपने थॉट्स में से। तो गाइस, कहीं ना कहीं माइंड को टेम्पल कहा गया है, तो अपने माइंड में अगर तो आप नेगेटिविटी रखेंगे तो पॉजिटिविटी एंटर नहीं हो सकती। आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव थॉट्स लाने होंगे, नेगेटिव थॉट्स को निकालना होगा। सो वैकेंसी बनाइए, वैकेंसी क्रिएट कीजिए, खाली जगह बनाइए ताकि पॉजिटिविटी आ सके। नेगेटिविटी को घर से, मन से, जिंदगी से, दिमाग से आउट कर दीजिए। देन यू कैन फाइंड न्यू अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। ओके, प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर दिस चैरियट। गाइज, आपकी लाइफ में ग्रोथ का देखिए, ये भी चैरियट आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किस तरीके से एक आगे बढ़ता हुए आप दिख रहे हैं। यहाँ पे भी नाइट ऑफ पेंट्स, विच इज अगेन वेरी वेरी फास्ट एंड स्विफ्ट एनर्जी। यू कैन गो टू नेक्स्ट लेवल वेरी वेरी फास्ट। बस आपको अपने जो भी मैंने आप चीज़ों को कहा ना, वो आप कीजिए। मुझे यहाँ पे लगता है कि आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं। आपका अपने पार्टनर के साथ मिलना, ट्रैवल करना, कहीं घूमने जाना, उनके साथ डेट पे जाना, या कहीं ना कहीं रोमांटिक डेट भी आपकी हो सकती है। यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोग्रेस एंड कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी ग्रोथ, करियर ग्रोथ, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। आपके दिल में जो भी चीज़ें हैं आप किसी से शेयर मत करना जब तक आपको सामने पर विश्वास नहीं। मैं तो बोलती किसी से शेयर मत कीजिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको अपनी फाइनेंसेस, अपनी इमोशंस, अपनी सीक्रेट को थोड़ा कंट्रोल में रखना है। किसी के साथ ऐसे ही शेयर नहीं करना है, चाहे वो मनी हो, एनर्जी हो, चाहे आपका इमोशंस हो, सीक्रेट्स हो, कुछ भी हो, आपको शेयर नहीं करना है, ठीक है। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड उनके मैसेजेस क्या रहेंगे आपके लिए। लिब्रा के पार्टनर के फीलिंग्स टूवर्ड्स लिब्रा इन दिस अक्टूबर मंथ कैसे रहेंगे? प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स टूवर्ड्स लिब्रा कैसे रहेंगी इन दिस अक्टूबर मंथ? लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स टूवर्ड्स लिब्रा।
कैसे रहेंगी इन दिस अक्टूबर मंथ। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ रही है कि आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई थी, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कोई ना कोई तो थे जिनकी वजह से आपके लाइफ में कहीं ना कहीं यहाँ पे झगड़े और प्रॉब्लम्स हुई थी। लेकिन ये दुश्मन, ये जो भी है लोग आपकी, जिसकी वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम हुई थी, वो लोग यहाँ से आउट हो रहे हैं। आपकी माइंड, आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं मेंटली कन्फ्लिक्टेड रहते थे, मतलब आपके पार्टनर कोई डिसीजन नहीं ले पाते थे, आपसे झगड़ा करते थे, खुद से झगड़ा करते थे, खुद की माइंड में ही कन्फ्लिक्टेड रहते थे, या कुछ लोगों का आप दोनों के बीच में इंटरफेरेंस चल रहा था। एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, फैमिली से, रिलेटिव से, फ्रेंड से, आपको पता होगा कौन है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग आपकी लाइफ से भी आउट हो रहे हैं। मदर या मदर फिगर अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम कर रहे थे, उनकी तरफ से, आपकी तरफ से कोई भी मदर या मदर फिगर, अगेन बोल रही हूँ, जैसे आपकी मम्मी, सास, चाची, मामी, काकी, एल्डर सिस्टर, और रिलेटिव्स में से कोई फीमेल, अगर आप दोनों के बीच में मदर या मदर फिगर कोई प्रॉब्लम कर रही है तो शी इज़ गेटिंग आउट, वो आउट हो रही है इन दिस मंथ। ओके, तो आपके पार्टनर जो है शायद इसी चीज़ों में है कहीं ना कहीं। आपके पार्टनर, मुझे लगता है कि हो सकता है उनकी जो एनर्जी काफ़ी प्लेटोनिक है, बहुत ही प्योर एनर्जी है। ये पर्सन आपसे हो सकता है उम्र में छोटे हो, या फिर उनकी एनर्जी चाइल्डिश हो सकती है, वो आपसे यंगर हो सकते हैं, या फिर उनका जो ऑरा है वो काफ़ी पॉजिटिव एंड प्योर हो सकता है। इस वक्त आपके पार्टनर वो सारी निगेटिविटी से आउट हो रहे हैं। देखते हैं आपके लिए क्या फील करते हैं आपके पार्टनर। गाइज, मुझे यहाँ पे क्लियर यही लगता है कि आपके पार्टनर को ना जो आपसे प्यार था, प्यार है, लेकिन उनके ऊपर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस चढ़ा हुआ था, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो किसी की बातों में आ गए थे। बातों में इसलिए भी आए थे क्योंकि ये जो नॉर्मली नहीं हुआ था, किसी ने सिर्फ बात करके उनको बहलाया फुसलाया, वो टाइप में नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ नेगेटिव स्पेल्स किए गए थे। तो आपके पार्टनर की माइंड को कंट्रोल किया गया था थ्रू द ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटीज, इसके वजह से आपके पार्टनर उनके कंट्रोल में पूरी तरीके से चले गए थे, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर अब इस सारी चीज़ों के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। शायद आपके पार्टनर को पता चल गया है वो थर्ड पार्टी कौन है, या कौन ऐसी फीमेल है जिसके वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई थी। आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं, आपके पार्टनर आपके लिए सीरियस है। नाइट ऑफ कप्स, एस एंड एम्परर। देखिए गाइस, यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि आप दोनों के ऊपर जो भी फीमेल एनर्जी थी, जिसने भी ब्लैक मैजिक से नेगेटिव स्पेल्स किए थे, आपके पार्टनर को उसकी सच्चाई पता चल गई है। अब आपके पार्टनर चाहते हैं कि इनके ऊपर कुछ वर्क किया जाए, मतलब जो भी आप दोनों के बीच में लोग आ रहे हैं उनको हटाया जाए, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी जो भी है, और आपके साथ रीयूनियन किया जाए। पहले तो ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हुई होगी बिकॉज ऑफ फाइट्स एंड झगड़े विगड़े, तो ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। 6 ऑफ कप्स गाइस, ये सोलमेट हो सकते हैं आपके। ये पर्सन आपके पास रिटर्न आने की पूरी इच्छा रखते हैं। जैसे मैंने कहा, आपका भी ये मंथ एंड होते होते आप स्टेबल हो जाएंगे, और आपके पार्टनर भी मंथ एंड होते होते आपके पास खुद आएंगे। हो सकता है थर्ड या फोर्थ वीक में आ जाए, उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन अगर आप मैनिफेस्ट करें, पॉजिटिव रहे, तो आपकी चीज़ें जल्दी वर्कआउट होंगी। बट ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, डेफिनेटली आपको कोई गुड न्यूज़ भी देना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप से गाइस देखिए, अब लवर्स भी आए, कोई गाइस आपको शक करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा तीनों कार्ड्स कितने पॉजिटिव हैं, ठीक है। ब्लॉकेजेस थे गाइस, अभी भी कुछ लोगों के लिए ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी प्रेयर्स कर रहे हैं, मंत्रा चांटिंग कर रहे हैं, नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए कुछ उपाय कर रहे हैं, तो आपके दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस हैं जो वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं कर रहे तो आपको वो करना चाहिए जो मैं बता रही हूँ, लाइक मंत्रा चैंटिंग करना, आपके घर के बाहर जो भी कुत्ते बिल्ली उनको खाना खिलाना, नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए उपाय करना, हीलिंग कराना, कई ये सारी चीज़ें अगर आप करना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। हम आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर जो भी कर सकते उपाय वो करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो नेगेटिविटी रिमूव रेमेडीज़ हो, चाहे वो कैंडल हीलिंग हो, कैंडल स्पेल हो। इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए बहुत सीरियस होंगे। अक्टूबर मंथ में ये पर्सन आपकी तरफ एक रोमांटिक प्रपोजल लेके आएंगे। ये रोमांटिक प्रपोजल सिर्फ टेम्पररी नहीं होगा, बल्कि ये पर्सन फाइनल रीयूनियन आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि इनको भी पता है ये कनेक्शन सोलमेट है, और ये आपके साथ बहुत ही सीरियस लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैंने बोला था ना यहाँ पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के चांसेस मुझे दिख रहा है जब मैंने एस ऑफ पेंटिकल की बात की थी। देखिए, तो वही चीज़ यहाँ पे भी आ रही है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक सीरियस कमिटमेंट में आना चाहेंगे। ओके गाइस, अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से क्या चैनल मैसेजेस हैं। ओह गॉड, सॉरी।
है, मैं थोड़ा और काट देती हूँ। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे जो मैसेज आया है, दैट इज़ अवर स्टोरी विल बी ग्रेटेस्ट लव स्टोरी गाइज। आपके पार्टनर को पता है आप दोनों की जो लव स्टोरी है वो ग्रेटेस्ट लव स्टोरी हो सकती है। देखिए गाइज, मैंने बोला था ना कैंडल हीलिंग एंड स्पेल वर्क नीडेड। मुझे यहाँ पे लगा ही था कि आपके रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिविटीज़ है, थर्ड पार्टी रिमूवल के लिए स्पेल कर सकते हैं, कैंडल हीलिंग कर सकते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, आप दोनों को एक साथ लाने के लिए, आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग यहाँ पे रिलेशनशिप कैंडल हीलिंग प्लस थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल कर सकते हैं गाइज यहाँ पे। तो ये ज़रूरी है आपके लिए, अगर आप चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई हैव समथिंग टू से, प्लीज़ अलाउ मी। आपके पार्टनर से बात तो करना ही चाहते हैं, अगर आपसे बात करने आए तो प्लीज़ उनसे बात कीजिए, क्योंकि जो भी आप दोनों के बीच में झगड़े हुए थे उसका रीज़न मैंने आपको क्लियर बता दिया है, क्यों, कौन था, क्या था। आई एम नॉट रेडी एट, आई नीड टाइम टू हील। गाइस, इस पर्सन को भी हीलिंग की ज़रूरत है, ये खुद भी हील होना चाहते हैं, क्योंकि जब इनको पता चला कि कोई तो औरत है जो आप दोनों के बीच में आ रही है, थर्ड पार्टी का उनको सच्चाई का पता चला, तो इस पर्सन के लिए भी बहुत मुश्किल हुआ है, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो भी झगड़ा हुआ है उससे उभर के उसको खुद को हील करके ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली इस पर्सन को थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मेजर चेंजेस आएंगे गाइस, क्योंकि कार्मिक साइकिल जो है ख़त्म हो रहा है, मेजर चेंजेस ज़रूर आएंगे। बस आप अपनी तरफ से पॉजिटिव कर्मा करते रहिए। ओके, तो कहीं ना कहीं मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। द मोर आई पुश यू अवे द मोर आई लॉन्ग फॉर यू। इसका मतलब गाइस, इस पर्सन ने आपसे दूर चले गए थे फॉर स्पेसिफिक रीज़न, जो मैंने आपको बताया, जो भी थर्ड पार्टी ने किया था उसकी वजह से आपके पार्टनर दूर तो चले गए थे, लेकिन अभी वो आपसे दूर नहीं रह सकते। ठीक है, डोंट इग्नोर मी, दिस एटीट्यूड इज़ नॉट हेल्पिंग। हो सकता है आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन उनको इग्नोर मत कीजिए अभी, क्योंकि आपके पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते हैं। आई डिनाइड माई फीलिंग्स फॉर लॉन्ग टाइम बट इट डिडंट वर्क। बट इन्होंने जो अपनी फीलिंग्स को डिनाई किया या अपनी फीलिंग्स को छुपाया या आपको एक्सेप्ट करने में टाइम लगाया, बिकॉज इनके ऊपर कुछ नेगेटिविटीज़ थी, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब जब थर्ड पार्टी नेगेटिविटीज़ थोड़ी थोड़ी इनको समझ में आ रही है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ वापस अट्रैक्ट हो रहे हैं। गाइस, ये भी मैंने आपसे कहा था, फीड एनिमल्स एंड बर्ड्स। जो भी आपके घर के बाहर आपको कुत्ते, बिल्ली, गाय, कौवे, पंछी जो भी आपको दिख रहे हैं गाइस, कहीं ना कहीं एनिमल्स को, जानवरों को, पंछियों को खाना खिलाइए डेली बेसिस पे गाइस। ये आपके लिए डबल मैसेज आया, मेरी तरफ से आया, वापस चैनल मैसेज में आया, तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात है गाइस। ठीक है, और देखिए एक चीज़ मैंने आपसे कही थी, आप कोई भी मेरी वीडियो में देखना, मेरा जो भी कहा हुआ होता है, मैं जो भी आपसे कार्ड्स के थ्रू बोलती हूँ, वो चैनल मैसेजेस में कहीं ना कहीं आ ही जाता है गाइस, बिकॉज माई रीडिंग इज़ एन बेस्ड ऑन इंट्यूशन। दिस इज़ एन इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडिंग। ऑलवेज मैं आपको बता दूँ कि मेरी रीडिंग नॉर्मल नहीं होती, मैं उसको पूरी तरीके से इंट्यूशन को फॉलो करके ही आपको बताती हूँ। जो भी मेरे दिमाग में उपाय आते हैं या आपके लिए कोई गाइडेंस आता है, दैट इज़ ऑल इंट्यूशन बेस्ड। ओके, सो दैट इज़ वाई गाइज, जब भी मैं आपके चैनल मैसेज निकालती हूँ वो कार्ड्स के साथ मैच हो ही जाते हैं। और यही वीडियो की बात नहीं कर रही हूँ, आप कोई भी वीडियो उठा के देख लेना। ठीक है, टेक अ गाइडेंस गाइज। ये भी मैंने आपसे कहा था कि आपको शायद गाइडेंस की ज़रूरत है, बिकॉज आपकी जो सिचुएशन है उसमें आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप मुझसे नहीं लेना चाहते गाइडेंस तो किसी और से लीजिए, बट गाइडेंस ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, 777 यू आर मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स। आपको कहाँ जा रहा है, स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन कीजिए, पॉजिटिव रहिए, हीलिंग्स कराइए जितना हो सके आप। मैनिफेस्टेशन, मंत्रा चांटिंग, प्रेयर्स और पूरा फोकस रखिए मैनिफेस्टेशन के ऊपर। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके मैनिफेस्टेशंस भी वर्क होंगे। ठीक है, पॉजिटिव कर्मा। आई नीड टू सॉर्ट आउट सम थिंग्स फर्स्ट बिफोर आई कम टू यू। मैंने ये आपसे बोला था कि आपके पार्टनर को जो भी है, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, उनको पहले रिमूव करना पड़ेगा। तो आपके पार्टनर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वो सॉर्ट करके आपके पास आएंगे। आई कीप लुकिंग एट योर पिक्चर्स। आपकी पिक्चर्स देखते रहते हैं, पर्सन आपको याद करते रहते हैं। आई वॉज अफ्रेड ऑफ बिंग जज। इस पर्सन को शायद बहुत पहले रियलाइजेशन भी हुआ था, लेकिन इन्होंने आपसे कुछ बातें नहीं कही, क्योंकि इनको लग रहा था कि आप उनको शायद जज कर लेंगे। आई डोंट फील गुड इनफ फॉर यू येट। इस पर्सन को अपने ऊपर बहुत वर्क करना है। कहीं ना कहीं इस पर्सन का जो एनर्जी थोड़ा सा डाउन है, गिल्ट में है, तो कहीं ना कहीं इनके चक्र थोड़े से इम्बैलेंस हो गए गाइस। इस वक्त आपको इस पर्सन को बिल्कुल भी नेगेटिव वाइब्स नहीं देनी है। जितना हो सके आप प्रेयर्स कीजिए और अपने पार्टनर के लिए भी भगवान से प्रेयर्स कीजिए और उनको थोड़ी पॉजिटिव वाइब भेजिए, क्योंकि आपके पार्टनर के ऊपर भी नेगेटिविटीज़ थी। और अब जब वो निकलने की, कोई गड्ढे से निकलने के लिए जब इंसान कोशिश करता है, तो हम उसको हाथ दे के उसको निकालते हैं, ना कि उसको और गड्ढे में डालते हैं। तो
जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ओके, अब देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर लिब्रा। ओके, लिब्रा अक्टूबर मंथ, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर लिब्रा। इट्स अप टू यू गाइज, ये क्लियर कार्ड है, इट्स अप टू यू। आप खुद भी देखिए, मैंने अपनी पूरी रीडिंग में आपको क्या बताया कि आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव कर्मा करेंगे, दान धर्म करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, जानवरों को, कुत्ते बिल्ली गाय को खाना खिलाएंगे, कौवों को खाना खिलाएंगे, जो भी आपकी तरफ से बन पड़े आप अच्छे कर्म करेंगे, उसके ऊपर आपका सारा रिजल्ट डिपेंड है। आप कितना मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं, आप कितना पॉजिटिव रह रहे हैं, आप कितना प्रेयर्स में है, कितना दान धर्म कर रहे हैं, कितना अच्छे कर्मा कर रहे हैं, हीलिंग्स कर रहे हैं, निगेटिविटी रिमूवल रेमेडीज कर रहे हैं। तो गाइज आप जो भी करेंगे ना, उस सारे कर्मा के ऊपर आपका रिजल्ट डिपेंड करता है। आपसे कहा जा रहा है इस वक्त आपको साइलेंट नहीं रहना है, बल्कि अगर आपको आपके पार्टनर से या किसी से भी बात करनी है तो अपनी बातों को सफाई से सामने रखिए। झगड़ा नहीं करना है, लेकिन कम से कम आप जो भी कहना चाहते हैं क्लियरली ब्लंटली सामने वाले को बताइए, बिकॉज इससे मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी। और मैंने ये भी बोला था गाइस कि विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके जो रिलेशनशिप है या आपके जो भी लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं उसमें बहुत चेंज आएगा, क्योंकि ये जो अक्टूबर मंथ है इट्स अ काइंड ऑफ बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड फॉर यू। एक तो यहाँ पे आपका कार्मिक साइकिल खत्म हो रहा है और उसके साथ साथ आपका एक अच्छा पीरियड स्टार्ट हो रहा है। तो जस्ट फ्यू वीक्स में आप देखेंगे बहुत अच्छी चीज़ें आएंगी आपके सामने। और आस्क यू एंजल्स, जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपको कहीं ज़रूरत है, आप भगवान से एंजल से प्रे कीजिए, आपको ज़रूर रास्ता मिलेगा। नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है। और आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है वापस जो मैंने कहा था टेक अ गाइडेंस वाला सेम मैसेज एंजल्स की तरफ से भी सेम मैसेज आया है कि अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है इस वक्त, किसी से गाइडेंस की या किसी से हेल्प की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर लेना। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके गाइज, तो अगर ये वीडियो आपके साथ मैच हो रहा है, आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस करना गाइज, भूलना नहीं। ओके, एंड मुझे आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों लिंक्स दिए हैं, व्हाट्सएप चैनल ग्रुप का भी लिंक दिया है मैंने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करना, वहाँ पे सारे लिंक्स मैंने दिए हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक एंड व्हाट्सएप चैनल ग्रुप। और गाइज आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, प्लस मुझे आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग, फॉर कैंडल हीलिंग, नेगेटिविटी रिमूव करने के उपाय के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल उपाय के लिए गाइज आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।